हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है लॉन्ग श्रग जैकेट की ड्राफ्टिंग विथ थ्योरी। इसे लॉन्ग श्रग भी कहा जाता है और लॉन्ग जैकेट भी कहा जाता है। आज की ये वीडियो में हम इसकी ड्राफ्टिंग प्लस इसकी थ्योरी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया। सबसे पहले हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, देन इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया है लॉन्ग श्रग। इसकी कटिंग और फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हम अलग अलग कट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, वो हम जो है ये जो कपड़ा होगा हमारा 2 फोल्ड में होगा, क्योंकि हम जो बैक पार्ट होगा उसको अलग कट करेंगे और फ्रंट पार्ट को अलग कट करेंगे। तो कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में होगा। तो हमारा कपड़ा जैसे जितनी भी हमारी लंबाई होगी, सबसे पहले हम लंबाई लेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच प्लस क्यों करेंगे फ्रेंड? 1.5 इंच, हाफ इंच जो होगा जब हम ये दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हाफ इंच उसमें चला जाएगा और 1 इंच जो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी रेडी लेंथ होगी वो तैयार हो जाएगी। तो जितनी भी आपके केस में आपकी रेडी लेंथ हो, आप रेडी लेंथ ले लीजिए फोल्डेड साइड से। फ्रेंड्स, बैक पार्ट की कटिंग हम हमेशा फोल्डेड साइड से करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी अब आती है शोल्डर की बारी। तो जितना भी हमारा शोल्डर हो उसका आप आधा कर लीजिए। अगर आपका 14 है तो आप 7 ले लीजिए, 15 है तो 7.5 ले लीजिए, 12 है तो 6 ले लीजिए। उसमें कुछ भी आपको माइनस प्लस नहीं करना है, ना ही सिलाई मार्जिन लेना है। जितना भी हो एग्जैक्ट उसका आधा कर लेना है। तो जैसे हमारे केस में जैसे हो गया 14 है तो हम उसका कितना लेंगे? 7 लेंगे यानी कि 7 इंच। अब हमारी बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। आपका चेस्ट कितना भी हो उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, जितना ही आए वो आपका आर्म होल लेंथ हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अब चेस्ट की बारी आती है। तो जितना भी आपका चेस्ट हो उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका चेस्ट आपके केस में कितना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो जितना भी आपका है उसको 4 से आप भाग दे दीजिए, यानी कि 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद 2 इंच आप मार्जिन ले लीजिए, 2 इंच। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी कमर की बारी आती है। तो कमर जो है हमारी है, आप जो है अगर नॉर्मल साइज है तो आप 13 इंच पे लगाइए, मीडियम है तो 14 पे लगाइए, अगर आपका लॉन्ग ज़्यादा है तो आप 15 इंच पे लगाइए। यहाँ पे इंच टेप को आपको रखना है और 15 इंच पे आपको कमर की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी कमर हो फ्रेंड्स उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसमें आपको 1.5 इंच ये सिलाई मार्जिन ले लेना है। जैसे हमारा है 36 इंच, तो 36 को हमने जैसे ये हमारी चेस्ट नहीं वेस्ट है, वेस्ट जैसे हमारी कितनी है 32 इंच, तो 32 का कितना 4 पार्ट निकल करके आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पे आपको 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ये कपड़ा 2 फोल्ड में है। जितना आपका यहाँ से यहाँ पे एक घेरा रखना है 18 से 20 इंच तक आप ले सकते हैं, इस तरह से निशान लगा करके। और ये जो हमारा सिलाई के लिए ये फिटिंग का एरिया है, तो फिटिंग को फिटिंग से मिलाते हुए इस तरह से आपको मिला देना है। उसके बाद आपको मार्जिन को मार्जिन से मिला देना है। अब हमारी आर्म होल की बारी आती है। तो आर्म होल यहाँ से आप बैक पार्ट का जब आर्म होल राउंड दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाइए और इस तरह से गुलाई दे दीजिए। ये आपका बैक पार्ट की गुलाई है। और शोल्डर डाउन करना है आपको, यहाँ पर इस तरह से आप हाफ इंच पे शोल्डर डाउन कर देना है। और 2 इंच गले की चौड़ाई जो है, यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा है गले की चौड़ाई और इसकी लंबाई 1 इंच रखा है। ये इस तरह से 1 इंच का बॉक्स बना के और आपको बैक पार्ट के गले की गोलाई दे देना है। तो ये तो हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हमें चलिए फ्रंट पार्ट की देख लेते हैं।
तो ये हमारा जैसे हमारा है कपड़ा, जैसे ये हमारा है बैक पार्ट की कटिंग जो है हमेशा फोल्डेड साइड से ही करनी है। लेकिन इसमें श्रग में क्या होता है, आगे से जो होता है ये खुला हुआ होता है, तो आप इसको ओपन साइड से भी कर सकते हैं। जैसे आपका 2 पार्ट में कपड़ा कटा हुआ है तब भी आप उसमें बैक पार्ट निकाल सकते हैं, सॉरी फ्रंट पार्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ से 2.5 इंच भी, जितना हमने गले की चौड़ाई रखी है उतना ही हमने यहाँ से निशान लगाना है 2.5 इंच पे। और जितनी लंबाई है हमारी वहाँ से यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है 2.5 इंच का। ये जो गैपिंग है ये हमारी 2.5 इंच की होगी। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स शोल्डर की। तो शोल्डर जो होगा हमारा, जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया है, सॉरी बैक में लिया है, सेम फ्रंट में भी लेना है। और ये जो है फ्रेंड्स ये इंक्लूड करके लेना है, हमें इसको छोड़ के नहीं लेना है। अब ये यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा देना है, चेस्ट को 4 से डिवाइड कर देना है, जिसे सेम जितना इसमें है बैक पार्ट में उतना ही फ्रंट में रखना है। ये हमारा चेस्ट है, ये वेस्ट है और ये हमारा घेरा है। ये हमारा जो है शोल्डर हमने डाउन कर दिया है 1/2 इंच पर। और फ्रेंड्स एक बात की ध्यान रखिएगा, जो हमारा बैक पार्ट होता है इसकी गोलाई हम 1.5 इंच पे देते हैं और जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसकी गोलाई हम 1 इंच पे देते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स मार्जिन एरिया यानी कि सिलाई मार्जिन एरिया हो जाएगी। ये वेस्ट है, ये चेस्ट है और ये हमारा घेरा हो जाएगा। ये हमारा घेरा जैसे ये यहाँ लास्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ 2 इंच पे निशान लगा करके हल्का सा इस तरह से राउंड दे देना है। जब ये इस तरह से यहाँ पे दोनों पार्ट में, जब एक पार्ट को इस पे रखा जाएगा यानी कि बैक पार्ट को फ्रंट पे रखेंगे तो दोनों का ये साथ में कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसकी ड्राफ्टिंग समझ में आ गई हो। अगर आपको ड्राफ्टिंग समझ में आ गई हो या कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कभी कभी हो सकता है फ्रेंड्स रिप्लाई करने में थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों को जहाँ भी ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। लॉन्ग श्रग ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। फुल लेंथ यानी कि पूरी लंबाई हमारी कितनी है 50 इंच। शोल्डर यानी कि कंधी 15 इंच है। चेस्ट यानी कि सीना हमारा 36 इंच है। वेस्ट हमारी 32 इंच है। इसका जो फॉर्मूला हमने लिख दिया है फ्रेंड्स, जो भी आपकी चेस्ट या वेस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए प्लस 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन ले लीजिए। हिप यानी कि सीट हमारी कितनी है 42 इंच है। नेक विड्थ यानी कि गले की चौड़ाई आप 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, ये आपके साइज पे डिपेंड करता है। और नेक लेंथ या जो हमारी बैक पार्ट की नेक लेंथ होगी वो 1.5 से 1 इंच की होगी, ये भी आपके साइज के अकॉर्डिंग है। फुल ओपन फ्रंट नेक लेंथ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेथड यानी कि विधि, इसे बनाने के लिए 2.5 से 3 या 3.5 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है। इसे आप जिस तरह से फ्लेयर बनाएंगे उतना कपड़ा लगेगा। नॉर्मली यह 3 मीटर कपड़े में अच्छा बन जाता है। इसमें फ्रंट और बैक दोनों की हमें अलग अलग कटिंग करना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इसके लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। जो भी लंबाई तैयार चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस यानी कि 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। उसके बाद शोल्डर का हाफ करके निशान लगाएंगे और साइज के अनुसार आर्म होल लेंगे। गले की चौड़ाई बैक में फ्रंट में हम 2.5 इंच लेंगे और बैक पार्ट में लंबाई में हम 1 इंच पर शेप देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम पेज को टर्न कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने पेज को टर्न कर लिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब सीने और कमर का चौथा हिस्सा लेकर उसमें 1.5 इंच से 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। हिप का निशान ऑप्शनल है। नीचे का घेरा आपको डबल फोल्ड में 18 से 20 इंच यानी कि 18 से 20 इंच लेना है। अब कमर से नीचे घेरे तक तिरछा मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है।
अब गले की साइड में हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यह निशान नीचे तक सीधा कर लेंगे। अब 2.5 इंच वाले निशान को मिलाते हुए शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाएंगे और सेम बैक जैसा शेप दे देंगे। लंबाई भी चेस्ट भी पूरा हमें बैक पार्ट के अनुसार कट करना है। जो हमारी लंबाई होगी यानी कि जो हमारा बैक पार्ट होगा उसको हम फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और सेम कट कर देंगे। अगर बाजू अटैच करना है तो नॉर्मली बाजू की तरह कटिंग कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।